कोई भी बड़ा सुधार शुरू में लोगों को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो फायदेमंद साबित होता है। ये बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। अग्निपथ विवाद को लेकर इशारों इशारों में पीएम मोदी ने नौजवानों को संदेश दिया है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि नौजवानों को यह सुधार अपने हित का क्यों नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे है बेरोजगारी का वो दंश जिससे देश का नौजवान हर दिन बीते कई सालों से रूबरू होता आ रहा है। अग्निपथ योजना की 4 साल की मियाद उससे डरा रही है और सवाल पैदा कर रही है कि कहीं 4 साल के बाद वो फिर वहीं ना खड़ा हो जाए जहां वो आज है, यानी बेरोजगारी के चौराहे पर। इसकी मूल समस्या जो है इस पूरी योजना के विरोध की, वो यही है कि लोगों के मन में, युवाओं के मन में ये भरोसा नहीं है कि 4 साल के बाद जब वो अग्निवीर बनकर निकलेंगे तो उनके पास नौकरी होगी या नहीं होगी, उनके घर का लालन पालन कैसे होगा, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती हुई हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। फौज जिन अग्निवीरों को देश की सुरक्षा के अग्निपथ पर चलाना चाहती है, उन्होंने भर्ती की इस प्रक्रिया को लेकर सरकार के लिए अग्निपथ तैयार कर दिया है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और अब भारत बंद। फौज का हिस्सा बनना गर्व की बात है, फिर ये युवक क्यों सड़कों पर हैं? आखिर क्यों? 5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया, फैसला लिया और चेंज कर दिया। दोनों के मान रहे हैं, ये सोच समझ के थोड़ा सोचते हैं। हम लोग के बारे में तो जल्द से फैसला नहीं लेते। उसमें जाने के मतलब अंदर से जो है ना टूट चुका है। ये उन टूटे हुए सपनों की आवाज है जो दिन रात एक ही सपना देख रहे थे, सपना फौज में शामिल होने का, और इसके लिए वो बिना नागा पसीना बहा रहे थे। लेकिन अब भविष्य की चिंता इन्हें परेशान कर रही है। 12 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी आने वाले समय में। मेरे छोटे छोटे 2 बहन हैं, उसका क्या हाल होगा? उसका दहेज साइड से चाहिए या फ्रंट से चाहिए? दहेज चाहिए। 12 लाख से क्या होगा? पूरा करियर बर्बाद करते। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको बता रहे ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ काम नहीं सीखे हैं, जाके दौड़ेंगे अग्निवीर से आकर हम लोग सिवान में बेलचा उठा के रोड ढलाई करेंगे। 4 साल बाद क्या मजदूरी करेंगे? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे? मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे। अभी जो उससे पहले जो नौकरी चल रही बीएसएफ वालों की, यही पूरी नहीं हो रही, ये सरकार कहाँ से पूरी करेगी इनकी? अगर वे करना भी चाह रहे तो ऐसा तो होना चाहिए बाद में हमारी पेंशन हो। हमें सिर्फ नौकरी चाहिए पूरी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेगा। 4 साल बाद क्या? हम 4 साल के लिए करने के तैयार है, मरने के लिए तैयार है। अंदर देशभक्ति बहुत था, अभी भी कुछ बचा है, लेकिन बहुत कम हो गया ये देख के। बिहार सरकार लिख कर दे कि हम 4 साल के बाद आपको यहाँ जॉब देंगे। क्या सरकार गारंटी लेगी? कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। बिहार हो, यूपी हो या फिर कोई और सूबा, युवाओं का सवाल एक ही है, 4 साल बाद क्या? और इस सवाल के पीछे है वो समस्या जो युवाओं और उनके परिवार को दिन रात परेशान करती है। समस्या रोजगार की, बढ़ती बेरोजगारी की, क्योंकि हर 100 में 7-8 नौजवान बेरोजगार हैं। आंदोलन हुआ तो तमाम राज्य सरकारों से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक अग्निवीरों के लिए नौकरियों का वादा करने लगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे। लेकिन आलम यह है कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में ही 2020 तक 9 लाख पद खाली थे।
अर्धसैनिक बलों में 1,11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं हुई है। राज्य सरकार में नौकरी निकलती है तो कभी पर्चा लीक हो जाता है, तो कभी कानूनी प्रक्रिया में नियुक्ति अटक जाती है, तो ज्यादातर नौकरियां निकलती ही नहीं। युवाओं की यही चिंता है। आज मान लीजिए मैं 4 साल बाद आ भी गया वहाँ से वापस ज्वाइन करके, तो मुझे अगले 3-4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा पुलिस के लिए, भर्ती के लिए, उसके लिए। उस 3-4 साल में मैं क्या करूँगा? बहुत ही हर किसी पे एक प्रेशर होगा। मुझे ये कहना है कि जो 4 साल बाद युवा आएगा, ये कह रहे हैं कि BSF, CRPF वगैरह वगैरह, ठीक है, डेड, तो इसमें कह रहे हैं कि 10% कोटा मिलेगा। अगर सेना को जाना होता तो वे डायरेक्ट जाएंगे, घूम के थोड़ी जाएंगे। मान लो कोई गरीब है, उस पर ना तो घर है, 11 लाख में घर खरीदेगा या अपनी शादी करेगा। तो सारा खेल रोजगार का है, क्योंकि उनसे नौजवानों का भविष्य और उनके सपने जुड़े हैं। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।